हाय फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 5.3 का एनसीईआरटी मैथ। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है और दूसरे पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हमें n पदों का योग दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। Sn हमें दिया गया है। Sn के मतलब होता है कि पदों का योग, कुल पदों का योग हमें दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम इसमें समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और इसमें n का मान हम रखेंगे 1 रखेंगे तो S1 निकलेगा, 2 रखेंगे तो S2 निकलेगा, 3 रखेंगे तो S3 यानी 3 पदों का योग निकलेगा, क्योंकि हमें Sn कुल पदों का योग दिया गया है। जब n का मान 1 रखेंगे तो S1 यानी S1 पदों का हमें मान मिलेगा और 2 रखेंगे n का मान तो 2 पदों का योग हमें प्राप्त होगा। तो चलिए हम n का मान रखते हैं। n बराबर रखते हैं 1 2 3 4 रखने पर इसमें n का मान जितना रखेंगे उतना ही पदों का योग हमें प्राप्त होगा। तो चलिए हम सबसे पहले S1 यानी n का मान 1 हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो हमें समीकरण दिया गया 4, n का मान हम 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस n के मान हम बैठा दिए हैं 1, तो 1 स्क्वायर बोला गया है तो स्क्वायर होगा। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 4 में 1 से गुना होगा तो 4 है, माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 हटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। जो पहला पद हमें प्राप्त हुआ है, जो पहला पद हम इसको पद बोलते हैं। चलिए हम पहले रफ में समझ लेते हैं। तो देखिए रफ यानी पद बोलेगा तो an और योग बोलेगा तो Sn। तो हमें अगर बोलेगा कि पहला पद तो पहला पद यानी 1, उसमें एक ही पद होगा। और योग बोलेगा पहला पदों का योग तो एक ही पद है जिसमें बोला गया है योग कहिए या पहला पद बोलिए। जैसे हम ले लेते हैं 2, कहा कि प्रथम 1 पदों का योग, तो 1 पदों का योग तो सिर्फ 2 ही होगा और हमें पूछेगा पहला पद तो पहला पद हमें 2 प्राप्त होगा। अगर 1 से अधिक बोलेगा कि अगर रहेगा 2 4 यानी तो 2 पदों का योग हमें कहेगा तो 4 और 2 6 होगा। अगर दूसरा पद बोलेगा तो 4 होगा। तो चलिए हमें S1 निकाले हैं यानी 1 पदों का योग। तो हमें बोला गया था कि प्रथम पद क्या होगा यानी S1, तो 1 का हमें आंसर प्राप्त हो गया। और बोला गया है प्रथम 2 पदों का योग यानी S2, तो S2 निकालेंगे तो S2 यानी n के मान हम अब 2 रखेंगे तो चलिए रखते हैं 4 गुने n का मान 2 माइनस n के मान 2 रखेंगे तो 2 के हो जाएगा स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए। 4 में 2 से गुना होगा 4 दूनी के 8 माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, आगे 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। तो हमें बोला गया था कि प्रथम 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग हमें कितना प्राप्त हुआ 4। चलिए 2 का आंसर हमें प्राप्त हुआ। और कहा गया है कि तीसरे पद ज्ञात कीजिए, तीसरे पद। तो चलिए तीसरे पद भी हम ज्ञात कर लेंगे। S3 निकालेंगे यानी तीसरा पदों का योग हमें नहीं बोला गया है, तीसरा पद बोला गया है। अगर तीसरे पदों 3 पदों का योग बोलता तो हम S3 निकाल देते, लेकिन तीसरा पद हमें बोला गया है तो तीसरे पद पहले 3 पदों का योग पहले निकालेंगे
यानी एस के मान पहले हम बैठाएंगे, एन का मान 3, तो चलिए बैठाते हैं। 4 गुने एन के मान 3 माइनस एन का मान 3 के स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए। 4 तिहाई 12 और 3 के स्क्वायर 9। 12 में से 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 3 12 यानी 3। तो हमें 3 पदों का योग नहीं बोला गया है, हमें बोला गया है तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए पद बोलेगा तो ए एन यानी हमें तीसरा पद बोला गया है, तो हम मान लेंगे A3। तो A3 कैसे निकलेगा, S3 में से घटाएंगे S2। तो S3 हम घटा निकाल चुके हैं। S3 देखिए हमें 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 लिखेंगे और माइनस S2 हम निकाल चुके हैं, देखिए 4, तो रख देंगे 4। जब 3 में से 4 घटाएंगे तो हमें बड़ा का चिन्ह देखना पड़ेगा माइनस, तो इसलिए हमें -1 आंसर होगा। तो तीसरा पद निकल गया हमें -1। तीसरा पद -1 अगर कहता 3 पदों का योग तो हम SN3 निकाल चुके हैं, तो 3 आंसर होता। तो हमें बोला गया है तीसरा पद, और इसी प्रकार बोला गया है 10वें पद। तो 10वें पद बोला गया है तो हम S10 में से S9 को घटा लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे S9। तो इन का मान हम अबरी बार 9 रखेंगे। तो चलिए इसमें रखेंगे 4 गुने इन के मान 9 माइनस इन के मान 9, स्क्वायर किया तो स्क्वायर करेंगे, 9 में 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 माइनस 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 में से 36 घटा लेंगे, लेकिन बड़ा के चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस बचेगा। तो हमें प्राप्त होगा -45। और चलिए इसी प्रकार 10 पदों का योग हम निकालते हैं। तो एन का मान इस बार हमें 10 रखना होगा। तो चलिए समीकरण 1 देख लीजिए। 4 गुने एन का मान हमें इस बार 10 रखेंगे। तो 10 माइनस एन के स्क्वायर है तो 10 के स्क्वायर करेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 10 चौको 40 माइनस 10 के स्क्वायर 10 के 100। तो 100 में से 40 घटाएंगे, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस रहेगा इसलिए हमें प्राप्त होगा -60। तो 10 पदों का योग हमें प्राप्त हुआ -60 और 9 पदों का योग हमें प्राप्त हुआ -45। तो हमें बोला गया था कि 10वें पद ज्ञात कीजिए, यानी पद कहेगा तो हम एन का मान निकालेंगे, यानी A10। तो A10 कैसे निकलता है, तो S10 में से घटा लेंगे S9। तो S10 हमें प्राप्त हुआ है -60 और घटाएंगे S9। तो S9 कितना निकला है देखिए, S9 हमें प्राप्त हुआ है 45, तो लिखेंगे -45। आगे सॉल्व करेंगे -60, इसको चिन्ह बदलेगा माइनस माइनस प्लस 45। तो अब इसको घटाइए, 60 में से घटेगा 45 तो कितना प्राप्त होगा 15, और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो हमें 10वां पद निकल गया -15। तो ये भी हमें आंसर प्राप्त हुआ। और बोला गया है क्वेश्चन देखिए, nवें पद ज्ञात कीजिए। nवें पद यानी an हमें निकालना है। तो an कैसे निकलेगा, Sn में से Sn-1 घटाएंगे। तो चलिए हम पहले रफ में समझते हैं। तो चलिए रफ में समझते हैं। बोला गया है कि nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी an का मान कैसे निकलेगा, तो Sn में से बोलते हैं कि 1 माइनस कर लेंगे, तो यानी Sn-1 हमें घटाना होगा। तो Sn तो दिया गया है लेकिन Sn-1 नहीं दिया गया है। तो चलिए हम पहले Sn-1 निकालते हैं। तो चलिए हमें Sn बराबर दिया गया है 4n-n के स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Sn-1। इस बार n का मान रखेंगे n-1। तो चलिए समीकरण 1 में रखेंगे 4 गुने n का मान रखेंगे n-1
एन माइनस वन माइनस एन के स्क्वायर, तो एन का मान हमें दिया गया एन माइनस वन, तो चलिए रखेंगे एन माइनस वन के स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं। 4 में गुना होगा एन से तो 4n, और 4 में गुना होगा -1 से तो 4। आगे इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़िए इसको, तो फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, इसको मानेंगे a और इसको b। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 4n माइनस 4 माइनस एन के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 और -2 में गुना होगा 1 से तो 2n, और आगे के चिन्ह बदलेगा तो बदलिए 4n माइनस 4, इसको बदलेगा तो -n स्क्वायर और -1 और माइनस माइनस प्लस 2n। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 4n और 2n जुटेगा तो होगा 6n और -4 और -1 तो होगा -5 और -n स्क्वायर। तो आगे सॉल्व कीजिए। तो हमें मान निकल गया है एन माइनस वन, तो अब निकालेंगे an। तो an कैसे निकलेगा, तो एन माइनस वन घटाएंगे तो एन हमें कितना दिया गया है, देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन माइनस वन हमें निकल गया है -n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो आगे सॉल्व कीजिए। 4n माइनस एन स्क्वायर, चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस प्लस एन के स्क्वायर और -6n और माइनस माइनस प्लस 5। तो आगे सॉल्व कीजिए। ये देखिए माइनस प्लस कट जाएगा और 6n में से घटेगा 4n, तो बचेगा -2n प्लस 5। तो आगे सॉल्व कीजिए। तो इसको पहले लिखेंगे 5 माइनस 2n, तो हमें निकल गया an यानी nवा पद 5 माइनस 2n, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।